तीन आए हैं आज, दिखाई दे रहे हो। झमाझम बारिश हो रही है। मैं किचन में हूँ, सब्जी बना रही हूँ, दाल बना रही हूँ। मतलब दाल बन गया, इसको मैं अभी छौंकने जा रही हूँ। और मैं अभी साधना के पास फोन करी थी पूछने के लिए। एक्चुअली वो एक ना सांभर मसाला वाला दाल फ्राई करती है, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। लेकिन मेरे को काफी टाइम हो गया ना, तो मैं भूल भी गई हूँ, दिमाग उतर जाता है उसमें क्या क्या मैं डालती हूँ। तो उसने ही मुझे सिखाया था, तो बहुत टेस्टी लगता है। वही वाला मुझे दाल फ्राई करना था, सांभर मसाला, कड़ी पत्ता। तो फिर मैंने उससे कॉल करके अभी पूछा है, तो वो बताए। फिर मैं अभी फ्राई करने जा रही हूँ। ये प्याज कट कर ली हूँ, मैं ऑयल डाल दी हूँ इसमें। और फिर मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता। अब मेरी सब्जी नहीं बनी है, सब्जी बनाना है। फिर इसमें मैं डालूंगी राई। राई कहाँ है? पता है बाबू इतना परेशान कर रहा है ना इधर उधर करके, तब से मेरे को परेशान कर रहा है। हाँ, राई मिल गया, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। ये बहुत उड़ा है ये। इसको भूनिए, स्पर्श को। अखरोट दो, अखरोट दो, लो अखरोट लो, अखरोट लो। लो, तो आके मांगता ही है। यहाँ पे नीचे रखा हुआ था तो उसको देख के याद आ गया। सांभर मसाला ऐड करूंगी। और दाल को फ्राई करने के बाद मैं उस कुकर को वॉश कर ले रही हूँ, क्योंकि इसी में मुझे सब्जी बनानी है, इसी कुकर में। और मैं सोचती हूँ कि एक ही कुकर जो उठाओ, उसके बाद सब्जी बनाने के बाद निकाल के फिर मैं इसी में राइस रख दूँगी। कभी कभी ज़्यादा टाइम नहीं होता है, कम टाइम होता है, तो फिर मैं अलग अलग कुकर में, प्रेशर कुकर में बना देती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक में ही सारा कुछ हो जाए, और उसको पलटते जाती हूँ दूसरे पतीले में। अभी ऑफिस गए हैं, स्पॉश अंदर है। स्पॉश को मैं बोली कि चलो बाय कर दो, नहीं आया। वो टीवी देख रहा है, और टीवी में ही उसको ना लगा के गए थे। बाहर बहुत धूप है। डोरमेट मैं अभी डाली हूँ यहाँ पे। ये डोरमेट बाथरूम वाला था, गीला हो गया था, और इनके कपड़े थे वो डाले हूँ। बाकी अभी कपड़े ना वॉश करने। आज मॉर्निंग टाइम में कपड़े वॉश नहीं की थी। और मैं आपको फ्लावर दिखाऊँ, कितना खूबसूरत सही वाला फ्लावर आया है। इसमें ना 3 आए हैं आज, और देख के बहुत अच्छा लगता है जब भी हम लोग देखते हैं। 3 आया है, कल इसमें आएगा, 2 आएगा, 2 या 1 कल आएगा। दिन में ख़त्म हो जाता है, मतलब ऐसा रहता है। एक दिन रहेगा, दूसरे दिन कल मॉर्निंग में खुद से टूट के गिर जाएगा। और कड़ी पत्ता थोड़ा ये देखिए, पुदीना लेके आए थे ना, वो लगाए हैं ये। और इसमें से अगर 1-2 लग जाए तो ठीक है। चलिए अंदर चलते हैं, मैं भी रेस्ट करूँगी इनके जाने के बाद। इसमें बहुत सारा फ्लावर आया है इसमें। सो के देख रहे हो टीवी? बोलो दिखाती हूँ स्पर्श क्या दिख रहा है। देखिए, मैं आवाज़ को म्यूट कर दूँगी। ये क्या देख रहा है स्पर्श? ये स्पर्श क्या देख रहा है बेटा, बता दो तो। स्पर्श क्या देख रहे हो? टीवी देख रहे हो? आप पूछोगे ना तो इमली देख रहे हैं बोलता है। चलो रेस्ट करते हैं, बंद कर देती हूँ टीवी। हाँ, मैं यहाँ पे वॉइस को म्यूट कर दी और बोली स्पर्श आप चलो, मेरा पानी का बोतल यहीं रखा हुआ था। म्यूट मैं इसलिए की क्योंकि कई बार ना स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट आ जाता है, फिर हमारे चैनल को प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा था साउंड को। और चलो थोड़ा सा मामा भी सुने, बंद कर दी टीवी। चलो जब वॉशरूम जाना है तो चले जाओ। सो गया क्या स्पर्श? हाँ स्पर्श सो गया क्या? स्पर्श अपना बुक्स लेके बैठ गया। तो इस रूम में अभी अंधेरा है, मैं लाइट ऑन नहीं की हूँ। बाहर उधर लाइट आपको दिख रही होगी। चलिए बाद में मिलती हूँ, थोड़ा हम लोग वेस्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। मेरे पास ना कमेंट आया हुआ था, 2-3 दिन पहले कमेंट आया हुआ था एक मेरे सब्सक्राइबर का। उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके रख ली थी ताकि मुझे भी याद रहे, क्योंकि कई बार ऐसा मोबाइल में चेक करते हैं ना, तो अभी मुझे जस्ट याद आया।
तो ये ब्लॉग तो मेरा एक दिन बाद ही आपको जाएगा। तो अभी भी मुझे याद आया कि उन्होंने बोला था उनके मम्मी और पापा दोनों लोगों की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो उन्होंने बोला था कि आप अपने किसी भी ब्लॉग में आप बोल देना सबको प्रे करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ उनके लिए आप लोग सब लोग प्रे करना। उनके मम्मी पापा को ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको कोरोना हो गया और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। आप समझ सकते हैं जब किसी के मम्मी पापा की दोनों की तबीयत ख़राब हो तो बच्चों पे क्या गुजरती है। बहुत ही मुश्किल टाइम होता है, बहुत मुश्किल घड़ी होती है, क्योंकि एक छोटी सी बात भी होती है ना मम्मी पापा को, तो सबका दिल मतलब किसी के बारे में सोचो, अगर मम्मी पापा कुछ भी हो तो कितना ज़्यादा हर्ट होता है, कितने परेशान रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला था, तो मैं सोची कि आप लोग को मैं बात आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग प्लीज़ उनके लिए प्रे करना, उनके मम्मी पापा के लिए, कि वो लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि वो बहुत ही परेशान थी। और इस टाइम पे ऐसा टाइम है ना कि जब किसी को घर में कुछ होता है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम ही वैसा चल रहा है। वो कमेंट्स में जब बोली ना तब भी मैंने उनका कमेंट्स रीड किया था, बट मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी, बट स्क्रीनशॉट मैंने उसी टाइम उनका ले लिया करना कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और भगवान करे कि इस टाइम पे जो भी टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे सबके घर में खुशी का माहौल हो, और जिसके घर में ऐसी चीज़ें हो रही है ना तो वो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो चलिए आगे ब्लॉग की तरफ चलते हैं। अभी दिखाई दे रहे हो तो यहाँ हमारे सोफे में ना काफ़ी टाइम से स्प्रिंग अंदर चला गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा नीचे हो गया था एक जो सिंगल वाला हमारा सोफ़ा है। तो ये आज बुला के लेके आए थे सही करने के लिए। तो इसमें हुआ कुछ भी नहीं था, बस जो एक स्प्रिंग था ना वो दब गया था, जिसकी वजह से मैं भी इनको काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि उसको आप ठीक करवा दो, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा था और इतना भी ज़्यादा पुराना नहीं है सोफ़ा कि हम चेंज भी करेंगे। तो बस वो ना एक बार में ही उस स्प्रिंग को थोड़ा सा दबाया गया तो सोफ़ा बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि वो झटके से ना कई बार ऐसा हो जाता है कि वो स्प्रिंग एक जगह से ही दबा था, चारों तरफ से नहीं था, तो वो ठीक हो गया है। उसके बाद तो ये मैं लेके बैठी हूँ इस टाइम पे लीची खाने के लिए, और बहुत सारा लीची था, ख़त्म हो गया, बस इतना सा बचा है। तो मैं इसको बाउल में ना वॉश करके रख दी थी, 2-4 ख़राब भी हो गए थे तो उसको मैंने फेंक दिया। तो ये मैं इस वॉश तो खा नहीं रहा है, मैं ही इसको खा के ख़त्म कर देती हूँ। अभी हो रही है बहुत तेज़ की बारिश, और दोपहर के 3:30 हो रहे हैं। अभी दिख रहा है बारिश में, नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए झमाझम बारिश हो रही है। पता है मैं सोची ना कि मैं पॉट उधर रख देती हूँ, तो वो मैं मनी प्लांट वाला रखने गई, वो तो रख दी, ये वाला मैं रखी ना, ये अरबी के पत्ते वाला, तो ये पॉट टूट गया, ये देख रहे हैं। और वैसे भी ना ये पुराना हो गया था, और प्लास्टिक की चीज़ें धूप में रहने तो ख़राब होती हैं, तो अब इसके लिए दूसरा पॉट। और वैसे ये एक पॉट लेके आए हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोग जी। मैंने मंगाया था ये वाला पॉट, ये वाइट कलर में आप देख रहे हो, ये मैं ना ये वाले प्लांट के लिए मंगाई थी, ये पाम ट्री के लिए मंगाई थी, लेकिन ये छोटा पड़ जा रहा है, तो देखती हूँ अब दूसरा। उसके लिए मैं तो सोच रही हूँ अब सीमेंट वाला ही मैं लूँगी। ये रखो बेटा, ये सारा कलर रखो इस डब्बे में, इस डब्बे में सारा कलर रखो। देखिए ये सारा कलर क्या हाल करता है। बस हमें ख़रीदना है, ख़रीदने के जिस दिन हम ख़रीद के इसको देंगे उस दिन ये सारा कलर ये टूट जाता है, छोटा छोटा हो जाता है, इसलिए हम ख़रीद ही नहीं रहे हैं, इसी से करता है। क्योंकि बार बार ख़रीदने का बस इसका ध्यान इसी पे रहता है, कलर जब हम भी देंगे ना तो इसका ध्यान इसी पे रहता है कि हमें तोड़ना है। और चलो भर दो उसमें। ये देखिए स्कॉच ने क्या बनाया है, ये स्कॉच ने बनाया, इतना प्यारा सा कलर इसने किया है, एकदम कलरफुल लग रहा है ना। ये शोश ना प्यारा बनाया बाबू। सारे बुक्स भी मैं रख दूँ इनके, थोड़ा सा बाहर भी जाऊंगी, तो शाम हो चुकी है। यहाँ ग्लास, जहाँ भी ग्लास देखते हैं वहाँ ऐसे सजा देता है, और ये पॉट रखा हुआ है अभी तक यहीं पे, नीचे गिरा हुआ था। इसको एक्चुअली मैंने ही निकाला था, अभी नीचे गिरा हुआ था, इसको मैं किचन में लेके जा रही हूँ, रख दूँ। थोड़ी सी हवा चल रही, थोड़ा खुला होता है तो सही लगता है, हवा आता पास करता है। तो ये किचन के बाहर का, इधर भी हमारी बालकोनी है, बट इधर मैं ना बहुत ही कम जाती हूँ, इधर वाले में ना एक विंडो भी ओपन की हूँ, इसको भी अभी हवा चल। देखिए अभी स्लीपर बोली हूँ पहनने के लिए, पहन तो लेता है लेकिन 10 बार मैं बोली उस टाइम से। चलो
और अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं। शाम का टाइम था और धूप नहीं थी यहाँ पे, तो धूप नहीं होती है तो यहाँ बैठने में भी अच्छा लगता है। कई बार हम लोग यहाँ पे, मैं और स्पर्श दोनों लोग शाम के टाइम चेयर लगा के बैठते हैं जब ये नहीं रहते हैं, और ये रहते हैं तो स्पर्श इनके साथ ही इधर उधर चला जाता है कहीं घूमने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे मैंने आपको दिखाती हूँ ना कि सामने एक शॉप है, यहाँ पे सबकी शॉपिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना भी कम हो गया है और जितने लोग शॉपिंग नहीं कर रहे थे सब लोग यहाँ पे, तो यहाँ खड़ी थी ना तो बहुत सारे लोग शॉप पे आ रहे थे। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, यहाँ 2 लोग खड़े थे ना, वो लोग दुपट्टा मतलब दुपट्टा मैचिंग लगवा रहे थे, तो मैं भी यहाँ खड़े खड़े देख रही थी। और यहाँ पे खड़े हो जाती हूँ तो मेरा मन लग जाता है आराम से, कोई आता है जाता है, कभी हाय हेलो भी कर लो या फिर ऐसे खड़े होकर देखते रहो, मन भी लग जाता है। स्पर्श यहाँ पे ना दौड़ रहा था, रन कर रहा था, क्योंकि उसको पता होता है ना कि अगर मैं शाम को बाहर आऊँगा तो मुझे यहाँ पे दौड़ना है, रात को आऊँगा तो भी यहाँ पे दौड़ना है। कई बार रात को खाना खाने के बाद हम लोग बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे कोई जा रहा है तो आराम से वो दौड़ता रहता है 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं अंदर। तो शाम का टाइम था और धूप नहीं थी, सब लोग इस टाइम पे बाहर निकले हैं, कुछ लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग कहीं जाते हैं कहीं जाते हैं। तो मैं और स्पर्श दोनों लोग खड़े हो गए यहाँ पे देख रहे थे, और ये रहते हैं ना तो मन भी लग जाता है। शाम के टाइम नहीं होते तो बहुत ही हम ज़्यादा दोनों हम बोर हो जाते हैं। मैं मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ, मेरे लिए और स्पर्श के लिए थोड़ा सा ही बना रही हूँ। इतना सा डाल दी बॉईल होने के लिए, इसमें ऑयल डाल दूंगी थोड़ा सा और नमक डाल दूंगी। स्पर्श भाग रहा है, सारा लाइट ऑन कर रहा है। स्पर्श लाइट ऑन कर देते हो। शाम हो गई है, अभी सब जगह की लाइट ऑन हो गई है रोड पर भी। दिखाऊँ इधर से लाइट सारे ऑन हो चुके हैं। स्पर्श स्पर्श बोलो, क्या 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 ये क्या किया? गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं पेंट करती हूँ। शाम हो चुकी है, क्योंकि अंधेरा आप देख सकते हैं। ये स्पर्श ने सारी लाइट्स बाहर की ऑन कर दी है। इधर देख के स्पर्श के पीछे पीछे मैं दौड़ूंगी जब तक स्पर्श इसमें देख के बाय नहीं करता। स्पर्श बाय करो, इसमें देख के बाय करो। नहीं, यहीं खड़े रहो, इसमें बाय। ठीक है, बाय।